सो एक छोटा सा हमने स्टॉप लिया है यहाँ पे सुंदर नगर पे। तो आते आते हमको 8 घंटे हो गए राउंड राउंड घर से चले हुए। अभी भी 4 घंटे का और दिखा रहा है कसोल। होए 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 जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई यहाँ से। जो पहाड़ी का सबसे फेमस है हिमाचल का बन कुलचा खाने की गाड़ी रुकी है यहाँ पे। भाई ये इतना बढ़िया मौसम, साथ में बन कुलचा, ओए होए होए, और क्या चाहिए। सो भाई फाइनली 13 घंटे की ऑलमोस्ट ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं कसोल। और कसोल तक का तो पूरा रोड ड्राइव सही थी हमारी, बट कसोल में आते ही हमको थोड़े पैचेस ख़राब मिले, रफ पैचेस थे। तो अगर आप हैचबैक कार से आए तो ध्यान सोच समझ के आना। बाकी हमने यहाँ पे होटल लिया है रिवर साइड पे ही, उसका टूर करवाता हूँ मैं आपको। ये ऐसा है कुछ, हमारे 2 कॉटेज है। सो ऐसी कुछ हमारी प्रॉपर्टी है कसोल में जो हम चेकिंग करने लगे हैं। यहाँ पे हमने कॉटेज लिए है, बेसिकली यहाँ पे 2 कॉटेज लिए ये और एक ये, और रिवर साइड के बिल्कुल साथ में ये कॉटेज। उसके सामने बड़ा प्यारा सा सिटिंग एरिया, मतलब यहाँ पे बैठ के एंजॉय करो। और साथ में ही रिवर जा रही है जो पार्वती वैली है, बहुत फेमस कसोल की। और इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना रिवर की यहाँ तक, भाई बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, देखो। बाकी जब हमने एंट्री करी थी ना कसोल में तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। अब जैसे ही हम अंदर आते हैं कसोल के बिल्कुल डीप में, मतलब मेन जहाँ पे हमारा कॉटेज है वहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे आके बारिश होने लगी है, मौसम में सही हो गया, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा भी आ रही है यहाँ पे। अब बाकी फ्रेश होते हैं, बैठते हैं अपना थोड़ी देर, नींद वींद पूरी करेंगे, बिकॉज 13 घंटे की ड्राइव भाई बोलना आसान होता है, हालत टाइट हो जाती है। तो मैं फ्रेश होते हैं, थोड़ी देर नींद पूरी करते 3-4 घंटे, फिर देखते हैं तैयार शहर होकर अपना मार्केट एक्सप्लोर करने जाएंगे या यहीं बैठेंगे। तो जहाँ बैठक अच्छी है और लिटरली साउंड आ रही है, देखो बिल्कुल रिवर की प्यारी सी, सुनो। तो ये कोट है कुछ ऐसा, बाकी अच्छा लग रहा है। ये नीचे 2 लोगों की सिटिंग और ऊपर जाके ओए होए होए, और ये ऊपर 2 लोगों का प्रॉपर बेड और पूरी विंडो, ओए होए होए, ये भी बढ़िया है। और सेम कोट है हमारा, सेम एडिटिंग रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। टोटल 4 लोगों का हो गया हमारा, बट हम टोटल 8 लोगों का हो गया, 4 लोगों की जरूरत थी। अभी से खा रहा है भाई। कसोल की ना हवा में ही सुकून है, मतलब यहाँ के ना 12-13 घंटे की ड्राइव पता ही नहीं लग रही है। और यहाँ के ना हवा में कुछ ऐसा लगा, खुशी सी हो रही है यहाँ के। एक तो आवाज़ की प्यारी आ रही है यहाँ पे भाई। मैं तो भाई बाहर बैठा था, अंदर आके सीधा सो गया, और जैसे ही लेटा बेड पे एकदम गहरी नींद आ गई। तो एकदम गहरी नींद जिसे कहते हैं ना भाई। मैं तो भाई बाहर बैठा था, अंदर आके सीधा सो गया, और जैसे ही लेटा बेड पे एकदम गहरी नींद आ गई। तो एकदम गहरी नींद जिसे कहते हैं ना। अब 9:30 बज रहे, 9:30 बजे उठा हूँ, तो सारे बाहर बैठे हैं वहीं पे फिर से। तो वही है, फ्रेश होता हूँ, बाहर जाता हूँ, क्या सीन है देखते हैं अब रात का। भाई फटाफट पानी गर्म करा है, बिकॉज भाई गला बहुत ज़्यादा बैठ रहा था। अभी तो भाई बहुत ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ से, रिवर साइड रिवर साइड लेके चलता हूँ, आपको पूरी आवाज़ आ रही है यहाँ तक। भाई तू आवाज़ सुनो कितनी प्यारी आ रही है यहाँ पे। कोई म्यूज़िक कोई साउंड नहीं लगाऊंगा मैं इस पर, जस्ट 2 मिनट की आवाज़ सुनो।
सो भाई मोस्ट लाइकली आज का सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, फिर सुबह सुबह जाके भी थोड़ी देर में मणिकर्ण साहिब के दर्शन करेंगे बढ़िया से। फिर उसके बाद कोई कॉटेज देंगे इससे बढ़िया और रिवर साइड के जो पास हो, फिर उसमें चेकिंग करके फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली पूरा डे प्लान करेंगे क्या करना है आगे, तो आपको पूरा दिखाऊंगा। भाई नीचे जाने का मामला थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है, पैर स्लिप विप ना हो जाए बस। भाई रिस्की तो है भाई, पत्थर मिल रहा है भाई, रिस्की तो मामला देख के जाना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल तो भाई बहुत बढ़िया कॉटेज है। अगर नाम जानना हो आपने इस कॉटेज का तो मुझे कर देना कमेंट, मैं आपको बता दूंगा। चलो भाई तैयार शायर हो गए, अब चलते हैं अपना मणिकर्ण साहिब में दर्शन करने। सो पहले तो मैंने उससे पहले थोड़ा बहुत सोचा है कि मैं थोड़ा हल्का लाइट ब्रेकफास्ट कर लूँ पहले यहीं पे कुछ, फिर चलते हैं। फिर मणिकर्ण दर्शन करने के बाद अपना दूसरा कॉटेज बुक करा है, चलो कसोल के नाम से, बहुत ज़्यादा फेमस है कसोल में। पहले मिल नहीं रहा था बट थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाया, मिल गया। उसमें 2 कॉटेज अवेलेबल, तो फिर वहाँ चेकिंग करेंगे, इंटायर डे प्लान करेंगे बाकी कैसा होता है। और आपको आउटफिट दिखाया तो भी कैसा लग रहा हो। चलो अभी चेकआउट करने का टाइम आ गया, यहाँ से चेकआउट करते हैं अपना और चलते हैं मणिकर्ण साहिब के दर्शन करने बढ़िया से। ब्रेकफास्ट भी कर ले, हल्का फुल्का करा है बिकॉज वहाँ प्लान तो ये है कि लंगर भी छकेंगे, वहाँ जाकर थोड़ी बहुत सेवा का मौका मिला सेवा भी करेंगे मणिकर्ण साहिब में। बाकी चलते हैं। हमारे होटल जो हमारा कॉटेज था जहाँ पर हमने लिया था रिवर साइड, उससे जस्ट 5 से 10 मिनट की वॉक पे ही है मणिकर्ण साहिब। तो ये सही है, हमने गाड़ी वही पार्किंग में खड़ी रहनी थी, अभी मैंने बोला बाद में आके ले जाएगी गाड़ी, पहले दर्शन करके आते हैं। ये शॉर्टकट है ना यहाँ से। ओके बढ़िया से अब चलते हैं हॉट केयर की तरफ। तो यहाँ से पूरी गर्म हो रही है, पूरा फर्स्ट गर्म हो रहा है। अंदर जाएगा, अंदर बहुत वो लगेगा तुम्हें, पूरा फ्लोर गर्म हो रही है। शिव जी की मूर्ति लगी ना वहाँ की, उसके बिल्कुल सामने चावल मिल जाएगा आपको 20 रुपये के, सिर्फ वहाँ से ले लो। थोड़ी देर बाद 10 मिनट मैक्सिमम आपको डुबोने हैं और घर ले जाने हैं, तो आपको भी खा जाके बना लेना उससे। अंदर हमें चावल रखना 10 मिनट के लिए हॉट वाटर में, उसको घर ले जाएगी उसको। होगा भी हमारा दर्शन बढ़िया से। अब चलते हैं अपने केयर टेकर का नाम क्या है, उमेश। उमेश से बात करो जाके। तो ये है भाई यहाँ की दूसरे दिन की दूसरी प्रॉपर्टी का स्टे। तो कॉटेज दिखा दो यहाँ पे लिया जो चलो कसोल में, सारे कॉटेज यहाँ पे लाइन से। वहाँ से स्टेज से भी उतर के आए हम। ये वाला कॉटेज है जो हमें अलॉट हुआ है। ऐसा सा है भाई ये कॉटेज 8,000 रुपये का पड़ा है हमें यहाँ। ये जस्ट टेंट टाइप ही हो गया ये। और ये दूसरा है हमारे यहाँ पे टेंट है, प्रॉपर ओल्ड वाइब दे रखी है यहाँ पे। कूलर दे रखा है, दिन में तो गर्मी होती है भाई, रात को यहाँ पे इतनी ठंड पड़ने वाली, अभी तो टी शर्ट में दिख रहा हूँ, रात को मुझे जैकेट निकालनी पड़ेगी, इतनी ठंड हो जाएगी यहाँ पे। तभी यहाँ पे पंखे वंखे लगाती हैं, दिन के लिए कूलर दे रखा है कि कोई दिक्कत ना हो दिन में। और ये इसका वॉशरूम बिल्कुल टेंट।
सो अभी थोड़ी देर फ्रेश होते हैं यहाँ पे, लेटते हैं आधा पौना घंटा, बिकॉज वहाँ से भी ड्राइव करके आया, पहले मणिकर्ण गए, फिर रास्ते में जाम मिल गया, इतना 2-3 घंटे की ड्राइव हो गई। तो रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर अपना बाहर चलते हैं कसोल मार्केट घूमने। मेन जो प्लान है हमारा, यहाँ पे एक ब्रिज है फेमस, चहल ब्रिज, वहाँ पे जाएंगे, उसके आसपास कैफ़े अच्छे। चलो अभी बढ़िया से फ्रेश हो गए, 2-3 घंटे की पावर नैप लेके तैयार हो चुके हैं हम फिर से। और अभी ऐसे लग रहे हैं, सेम लिनन पैंट्स और शर्ट पहनी है बढ़िया सी, बिकॉज थोड़ा यहाँ पे गर्मी वाला मौसम हो गया है। अभी दिन में तो गर्मी हो रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ है। कि चलते हैं बाहर, कैफ़े वैफे एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया से कसोल के, दिखाता हूँ आपको, चलते हैं। तो ये कुछ पूरी एंटायर प्रॉपर्टी है ऐसी, चलो कसोल की। ये यहाँ पे रात को पार्टी वार्टी होएगी, और ये टेंट है और कॉटेज अपने एक वहाँ। अभी तो टेंट में रुका हुआ, चलते हैं कॉटेज में कैफे। कसोल मार्केट क्रॉस करके हम आ गए चहल ब्रिज के ऊपर, वहाँ कैफे अच्छे वहाँ जाते हैं। सो अभी जस्ट हमने छलाल ब्रिज क्रॉस करा है यहाँ से, और यहीं पर रिवर साइड में बहुत सारे अच्छे कैफ़े हैं, वही देख रहे, कोई मिला ढंग का सा वहाँ बैठते हैं। फिर आधे पौने घंटे के बाद ये एक ब्रिज मिला, फिर ब्रिज क्रॉस करते ही हमको एक अच्छा सा कैफ़े दिखा सामने। फिर हम उसी की तरफ जा रहे थे कि ये थोड़ा व्यू था उस कैफ़े का, ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस कैफ़े का। फिर यहाँ पे बैठे हमने लंच वंच ऑर्डर करा बढ़िया सा, और यहाँ पे मैं आपको अपने पीछे व्यू दिखाता हूँ कितना बढ़िया आ रहा है, ये देखो। फिर हमने लंच ऑर्डर करा, और यहाँ पे पिज़्ज़ा और वो सब आ गया था जो हमने ऑर्डर करा था। फिर उसके बाद हमें ब्राउनी खाने की चुल रही थी, जो हैश ब्राउनी फेमस है कसोल की। भाई जेनुइनली बोलूँगा, पहले के 1-2 घंटे तो नॉर्मल फील होता है, बट 1-2 घंटे बाद जो ब्राउनी का असर आता है ना, दिमाग हिला देगा तुम्हारा। तो सोच समझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खाना ब्राउनी। वहाँ से लंच करके हम फिर आगे चल पड़े थे, और आगे जाते ही हमको एक बड़ा सा कैफ़े एक और दिख गया, इसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। देखो यहाँ पे बिल्कुल रिवर साइड के साथ ही था ये, तो हम यहाँ पे बैठ गए थे। यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर हमको थोड़ा नीचे की सीटिंग खाली नहीं थी, फिर थोड़ी देर बाद नीचे की सीटिंग खाली हो गई और हम नीचे आके बैठ गए। यहाँ पे इतना भाई पीस लग रहा था ना, बिल्कुल रिवर की आवाज़ इतनी प्यारी आ रही थी, उतना पीस लग रहा था। हम यहाँ पे बैठ गए, फिर थोड़ी बातें करी हमने यहाँ पे, और अब व्यू देखोगे तो ज़बरदस्त आ रहा है। फिर हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स दोबारा ऑर्डर करा यहाँ पे खाने के लिए, बिकॉज भूख लग गई थी। ट्रैकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बातें करी, थोड़े गपशप चल ही रहे थे हमारे। फिर देखते ही देखते भाई रात हो गई थी, तो हम यहाँ से चल पड़े। और भाई आते हुए तो आसान था, पर जाने का रास्ता बहुत टफ लग रहा था। देखो रात हो गई, और बहुत नैरो रोड थे यहाँ पे, और ब्रिज भी देखो, साथ को गाड़ी आने लग गई थी, और उसी रास्ते से हमको जाना था, और वेट करने लगा बार बार, तो उसी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे हमको। वेलकम गाइस, दिस इज अनदर डे, अनदर मॉर्निंग इन कसोल। भाई कल तो ट्रैक करते करते ना मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब जाते तो पता ही लगा, जब वापस आ रहे थे ना, आते थे रात हो गई हमको, ऑलमोस्ट 9:45 बज गए थे हमको आते आते। फिर यहाँ पे आए, सीधा हमने डिनर बोला, अभी खाते ही सो गए। अब उठाओ मैं तो सुबह 8:30 बजे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, खाते हैं वहाँ पे। तो भाई यहाँ से भी अच्छा आ रहा है काफ़ी। पूरी पार्वती वैली दिख रही जाते हुए।
बिल्कुल सामने ही हमारा स्टे है। तो भाई सनसेट के बाद ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ तक बढ़िया। और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि एक दिन का हमको और स्टे स्टैंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत देर डिस्कशन चला, सबने अपनी अपनी राय दी। कोई कह रहा है वापिस चलते हैं, कोई कह रहा है रुक जाते हैं कि टाइम ज़्यादा हो गया, रात को निकलेगा आराम से। सो फिर बहुत देर डिस्कशन करने के बाद तय हुआ कि रुक ही जाते हैं एक दिन और। भाई अभी तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था वही बड़ा गहरा कि भाई रुकना है कि नहीं रुकना। वही डिसाइड हुआ है कि भाई रुके जाते हैं और रात को निकल लेंगे हम 12 बजे के करीब। फिर 13 घंटे की ड्राइव होगी तो दिल्ली पहुँच जाएगी आराम से। अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट खाने चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लगा यहाँ। चलो भाई ब्रेकफास्ट तो हो गया बढ़िया से। मतलब ब्रेकफास्ट बढ़िया क्या, नॉर्मल ही था जो होता है, पराठा सैंडविच और पोहा, बेसिक था। तो थोड़ा बहुत ही खाया बिकॉज अभी हमने आगे जाना माउंटेन में तो थोड़ी वॉमिटिंग ना आए, तो लाइट खा लिया, ज़्यादा नहीं खाया। तो अब चलते हैं, अपना बैग पैक करते हैं, यहाँ पर चेकआउट करते हैं। बिकॉज हमने जो फर्स्ट डे पे स्टे बुक करता है उसको दोबारा बुक कर लिया, वहीं आज का डे दोबारा है हमारा। भाई मैंने कहा था ना कि कसोल का वेदर चेंज होता रहता है। सुबह इतनी ठंड थी, जैकेट पहननी पड़ रही थी। अब देखो 12 बजे इतनी धूप आ गई और बैग ही पैक कर लिए, फिर इतनी गर्मी लगने लगी, टी शर्ट पहन ली। फिर अब चलते हैं, चेकआउट करते हैं, अब दूसरे स्टे में चेकिंग करते हैं अब आज का। भाई व्यू तो ज़बरदस्त आ रहा है भाई, नो डाउट, कुछ भी कह लो। मतलब पीस है, किसी को आना फैमिली के साथ तो वो यहाँ आ सकता है बिना कुछ सोचे समझे। मतलब फैमिली के लिए तो बेस्ट है ये। वही क्या, फैमिली के लिए आप बुक करना चाहते हो ना, कसोल में आना चाहते हो तो चलो कसोल बेस्ट। वही क्या, फैमिली के लिए आप बुक करना चाहते हो ना, कसोल में आना चाहते हो तो चलो कसोल बेस्ट है। बाकी अगर लड़के आना तो बेस्ट नहीं है भाई। बाकी अगर लड़के आना तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, फैमिली के तो बेस्ट है। आ जाओ यहाँ पे आराम से, आ जाओ, डीजे वीजे बजते हैं फैमिली के लायक, खाना भी सो ही है, बाकी सही है। बस मेन है कि स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी कॉटेज बने हुए खुले बस उसी वजह से फेमस है। व्यू काफ़ी अच्छा आता है इसका, सामने टेंट से ही सीधा ये व्यू बाहर। और भाई यहाँ पे मिल गया हमको जाम, कसोल से मणिकरण जाने का, क्योंकि मणिकरण के पास जो है हमारा स्टे है, वहाँ पे लिया है। मैप में दिखा रहा है 1 घंटे का जाम है यहाँ पे। बाकी जाम तो कट जाएगा सामने आप व्यू देखो तो प्यारा है ये। जाम मिल गया यहाँ पे केड़ा, बंदा यूटर्न ले रहे हैं और यूटर्न में जाएगा कहाँ है। तो भाई जहाँ आपने पहले दिन स्टे करा था उसी प्रॉपर्टी में वापस आ गए हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी थोड़ी अच्छी लगी हमको। और में क्या था, थोड़े ना गाने अलग चल रहे थे यहाँ पे, क्या खुद गाने चला, अपना पीसफुली बैठो यहाँ पे, जगह अच्छी लगी। सारे कॉटेज हैं यहाँ पे जो दिखाए थे मैंने आपको पहले। हमारा ये वही सेम कॉटेज जो था फर्स्ट डे पे। धूप बड़ी तेज हो गई, पर मैंने एक चीज़ देखी है, कल ना डैम खोल दिया इन्होंने। जब परसों हम आए तो पानी कम था, तो कल इन्होंने डैम खोला। डैम के कारण खुलते ही कितना पानी बहाव तेज हो गया। कल इन्होंने डैम खोल दिया, डैम खोलती बहाव देखो कितना तेज हो गया इसका। कल पानी इतना तेज नहीं था यहाँ पे, डैम खुलते पानी का लहर थोड़ी तेज आ रही है, आवाज़ सुनो बड़ी सही आ रही है। तो बाकी अब ये वाला स्टे हमने फिर से लिया है, पूरा ओवरव्यू दिखाया तो आपको।
बढ़िया सीटिंग है, रात को ना मज़ा आता है यहाँ। लाइटें वाइटें जल जाती है ना पूरी, यहाँ पे सारी लाइटें जल जाती है, पूरा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तभी वापस आ गए इस टाइम में, रात को सारी लाइटें जल जाएगी यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लगता है बैठने में रात को यहाँ पे। तभी दोबारा ये कर लिया हमने। बढ़िया हो गया मौसम एकदम, है ना? हाँ भैया, बड़ी दिखा आपने। अब लग रहा है बढ़िया मौसम। बारिश आई थी थोड़ी देर पहले भी बढ़िया से। अरे भाई सो के उठे हैं तो मौसम भी चेंज हो गया एकदम। पानी का बहाव जो है तेज हो गया यहाँ पे एकदम। कल तो बिल्कुल ही थमा हुआ था, आज देखो। बिल्कुल लहरें आ रही है, कल तो बिल्कुल शांत था पानी। देखते देखते बारिश भी आ गई है यहाँ तो। हल्की हल्की बारिश का मौसम भी हो गया। फिर उसके बाद हमने लंच वंच मंगवा लिया बढ़िया से, और साथ ही साथ में रिवर की इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी, देखो। चलो भाई, खाना वाना तो हो गया बढ़िया करके एकदम। भाई जेन्युइन बात है, इस प्रॉपर्टी का खाना सबसे बढ़िया लगा हमको। हमने और भी कैफ़े वैफे में खाना खाया है, बट वहाँ का खाना इतना। चलो भाई, खाना वाना तो हो गया बढ़िया करके एकदम। भाई जेन्युइन बात है, इस प्रॉपर्टी का खाना सबसे बढ़िया लगा हमको। हमने और भी कैफ़े वैफे में खाना खाया है, बट वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं लगा। इस कैफ़े में, इस रेस्टोरेंट में, इस प्रॉपर्टी में भाई खाना बहुत ज़बरदस्त है, मतलब पूरा दिल्ली वाला टेस्ट आ रहा है। और बाकी यहीं बैठेंगे और प्रॉपर्टी पे एंजॉय करेंगे, बिकॉज कसोल मार्केट तो घूमा है। तो देखते ही देखते रात हो गई थी, और थोड़ा फ्रेश होके हम बाहर आ गए थे। और इस व्यू की बात कर रहा था, रात को देखो यहाँ पे लैम्प वैम्प जल जाते हैं बढ़िया से, उतना प्यारा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे बैठो, अपना एंजॉय करो रात को। और फिर हमने यहीं बैठ गए थे और डिनर विनर ऑर्डर करा था बढ़िया सा, तो उसी का वेट कर रहे थे। और जो यार दोस्त थे वो थोड़ा बैठ गए अपना एंजॉय करने के लिए। भाई अपने रेड बुल ही बढ़िया है, रेड बुल पियो बस। तो भाई फुल पार्टी वार्टी होना में यहाँ पे। हाँ भाई, अब रोटी राटी खाओ, म्यूजिक बंद हो गया और सोने चलो, सुबह निकलना घर। भाई खाना खुना हो गया बढ़िया से, खाना एकदम बढ़िया। तो सामने तो भाई आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है, आप देखो एक बार। पानी तेज हो गया रात को, दिन में स्लो था पानी ये। क्या कर रहा हूँ ना? ठीक है भाई, गलती हो गई यार। तू बहन के ना रणवीर रॉय फेला तेरे आगे। आदित्य रॉय का अबे यह कौन रणवीर रॉय? बता मुझे, यह कौन? बातें तो सुना अगर इसकी। रणवीर रॉय है, इसका पड़ोसी है ना। राजपाल यादव बोलता ना, मान जाता। राजपाल यादव फेला। चलो भाई, ये थी कुछ कसौल की टिप जो मैंने आपको पूरी दिखाई अपनी। अब बस ये पावर नैप लेके 5-6 घंटे की, और सुबह सुबह अराउंड 6 बजे हम सीधा दिल्ली में निकल जाएंगे नॉन स्टॉप। अगर आपको ये ट्रिप पसंद आई हो तो लाइक शेयर। भाई बढ़िया सी नींद हो गई, और मेरी नींद में ना इस पानी की आवाज़ से खुली है। इतनी तेज पानी की आवाज़ हो गई, पानी का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कल रात से ना। ये देखो, पहले तो पानी का लेवल रात को बहुत नीचे था उस पत्थर से, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया पानी। अब डैम खोल दिया ना कल इन्होंने। हर एंगल से व्यू बढ़िया आ रहा है यहाँ पे, देखो
मतलब वही देखने वाली बात है पहाड़ों को ही बस। इसका व्लॉग बना कर। चलो भाई चलते हैं घर की ओर।